हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए, हम लोगों का जो एग्जाम्पशन था NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट NCN आर द बायनोमियल कोएफिशिएंट। लेकिन अब हम लोग एज्यूम करते हैं C0, C1, C2 डॉट डॉट CN आर बायनोमियल कोएफिशिएंट। ओके, ऐसा एग्जामिनेशन करने का ओनली वन पर्पस है कि लिखने में थोड़ा सा आसानी हो और कुछ भी नहीं। ये सब बुक में भी आपको दिया रहता है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये NC0 नहीं देके C0 है। C0 मीन्स NC0। हम लोग दो बायनोमियल एक्सपेंड करते हैं 1 + x टू द पावर n, C0 C1x C2x² डॉट डॉट CN x टू द पावर n। बायनोमियल कोएफिशिएंट तो वेल नोन टर्म है C0 C1 C2 डॉट डॉट CN। एंड कोएफिशिएंट्स क्या है? वेरिएबल को छोड़कर। यहाँ पर आपका वेरिएबल्स क्या है? x²। दैट मीन्स इस एक्सपेंशन में बायनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स बोथ आर सेम। यदि आपका एक्सपेंशन कुछ ऐसा हो 1 + 2x टू द पावर n, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा C0 C1 इंटू 2x C2 इंटू 2x का होल स्क्वायर डॉट डॉट CN 2x टू द पावर n। जो आपका ये है आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन। यदि आप इसमें कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे तो बायनोमियल कोएफिशिएंट से डिफरेंट होगा। चाहे एक्सप्रेशन कुछ भी हो, चाहे एक्सप्रेशन कुछ भी हो, चाहे एक्सप्रेशन कुछ भी हो, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑलवेज सेम, बट कोएफिशिएंट आर डिफरेंट। यहाँ पे कोएफिशिएंट डिफरेंट है। क्या है कोएफिशिएंट? C0 2C1 4C2 8C3 डॉट डॉट 2 टू द पावर n इंटू CN। लेकिन बायनोमियल कोएफिशिएंट सेम है। यदि हम चाहते हैं कि सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें तो हम लोग करेंगे C0 + C1 + C2 डॉट डॉट CN। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं पुट x = 1, तो हो जाएगा C0 C1 C2 डॉट डॉट CN इक्वल्स टू x = 1 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर n होगा। ये रहा आपका सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। बायनोमियल कोएफिशिएंट हम लोगों का हमेशा सेम ही होता है, चाहे ये एक्सप्रेशन हो। लेकिन आपको कोएफिशिएंट्स का सम पूछा जाए तो पुट वेरिएबल इक्वल्स टू 1। इसमें कोएफिशिएंट का सम और इसमें कोएफिशिएंट का सम डिफरेंट होगा। इसमें यदि कोएफिशिएंट का सम पूछा जाए तो पुट x = 1 करोगे तो हो जाएगा C0 2 × C1 4 × C2 डॉट डॉट 2 टू द पावर n CN इक्वल्स टू
3 to the power n. Sum of coefficients depend upon binomial expression. जब भी आपको सम ऑफ कॉफिशिएंट पूछा जाए तो वेरिएबल इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए, चाहे वो बायनोमियल थ्योरम हो चाहे वो मल्टीनोमियल थ्योरम हो। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सम ऑफ बायनोमियल कॉफिशिएंट, उसको मेमोरी में रखिए, 2 to the power n होता है। ओके, अब हम लोग ये जो एक्सप्रेशन ऊपर वाला है इसमें हम लोग पुट x इक्वल्स टू -1 लिखते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, C0 - C1 प्लस C2 डॉट 0। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं C0 प्लस C2 डॉट C1 C3 डॉट। यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला, क्या पता चला, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट। सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स एंड सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 2 to the power n। तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं C0 C2 डॉट C1 C2 C1 C3 डॉट इक्वल्स टू 2 to the power n। ये और ये आपस में इक्वल होता है और ये दोनों मिलके 2 to the power n है, तो सम ऑफ इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 2 to the power n-1 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट। जब भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो तो वेरिएबल इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए, और सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट निकालना हो तो वो तो वेल नोन टर्म है 2 to the power n, जहाँ पर आपका n इज़ द इंडेक्स। यदि आप सम ऑफ इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट पूछना है तो 2 to the power n-1 होता है। जब भी इस पे क्वेश्चन यदि डायरेक्टली पूछता है तो ये मेमोरी में रखिए। कुछ क्वेश्चन अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 + x - 3x स्क्वायर होल टू द पावर 175। आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछ रहा है, सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट यहाँ पे पूछ भी नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकते उसको? क्योंकि ये बायनोमियल थ्योरम है ही नहीं, क्योंकि ये मल्टीनोमियल थ्योरम है। यदि आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है तो सिंपली यहाँ पे वेरिएबल इक्वल्स टू 1, वेरिएबल क्या है x इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए तो आंसर आ जाएगा 1 + 1 - 3 होल टू द पावर 175 -1 टू द पावर 175। ये आपका ऑड है तो आंसर हो जाएगा -1। दैट मीन्स सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इक्वल्स टू -1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए, कह रहा फाइंड द सम ऑफ दिस। ये ना तो इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट है ना तो ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पता चल रहा है, ये सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट कुछ 1 + x टू द पावर 16 जो बायनोमियल थ्योरम है उसके कोएफिशिएंट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। इसको लिखिए 1 + x टू द पावर 16, यहाँ से हो जाएगा 16 C0 16 C1x 16 C2 x² डॉट 16 C
16 x टू द पावर 16। हम लोग पुट करते हैं x इक्वस टू 1, पुट x इक्वस टू 1 क्या होगा 16c0 16c1 16c8 16c9 डॉट डॉट 16c16 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 16। हमने क्या किया x इक्वल्स टू 1 पुट किए तो ये आया। देयर आर टोटल 17 टर्म। और एक कंसेप्ट बताए थे जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायनोमियल थ्योरम था, सम फर्स्ट बायनोमियल कोफिशिएंट इक्वल्स टू लास्ट बायनोमियल कोफिशिएंट। दैट मीन्स ये टोटल के टोटल कितने टर्म हैं 17, 8 इधर से और 8 इधर से आपस में इक्वल होगा। 8 यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60c7। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये और ये आपका आपस में इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं अपने मन से यहाँ पर 16c8 ऐड कर देते हैं, इधर भी 16c8 ऐड हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इक्वल है। ये टोटल आपका 9 टर्म, ये आपका 9 टर्म, ये आपस में इक्वल है और ये दोनों मिलके इसके इक्वल है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर 15 प्लस 1/2 16c8। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को प्रीवियस जस्ट हम जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है, बस यहाँ पे ऑल्टरनेट और प्लस एंड माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आया हुआ है। ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 20 का है। देखिए आप इसको एक्सपेंड कीजिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 20 को, अगर 20c0 माइनस 20c1x प्लस 20c2x स्क्वायर माइनस 20c3x³ डॉट डॉट 20c20x टू द पावर 20। ओके, हम लोग पुट कर देते हैं पुट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 माइनस 20c3 डॉट डॉट 20c20 इक्वल्स टू 0। देयर आर टोटल 21 टर्म। ओके, फर्स्ट लास्ट के इक्वल, सेकेंड लास्ट के इक्वल। दैट मीन्स आपको फर्स्ट 10 और लास्ट 10 इक्वल होगा। फर्स्ट 10 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, डॉट डॉट जो लेते हैं माइनस 20c9 तक, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 20c10 और यहाँ से बच जाएगा माइनस 20c11। ये वाला जो हो गया आपका फर्स्ट 10 टर्म और इधर का जो हो गया आपका फर्स्ट 10 टर्म, ये आपस में क्या है इक्वल है। आपको सम चाहिए यहाँ तक, आप इसको इसमें जूम कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा इसमें लिख देते हैं 20c10 और इधर आपका प्लस 20c10, ये जो आप ऐड किए हैं वो इधर आ गया। ओके, अब हम लोगों को इसका सम चाहिए। दिस
plus this equals to this, both are equal, so answer will be half of this term. यदि x plus y equals to 10 है, x और y आपस में इक्वल है, x और y आपस में इक्वल होते हुए 5 के इक्वल होगा. Similarly, your answer will be half of 20C10. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि फाइंड C0 होल स्क्वायर प्लस C1 होल स्क्वायर प्लस C2 होल स्क्वायर डॉट डॉट Cn होल स्क्वायर. आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये दो बायनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है. दैट मीन्स दो बायनोमियल टर्म इस तरह से लिखिए कि प्रोडक्ट करने पे हमें कुछ फ़ायदे हो. देखिए, पहला हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा C0 C1x C2x स्क्वायर डॉट डॉट Cn x टू द पावर n. दूसरा हम इस तरह से एज्यूम करते हैं, यहाँ से हो जाएगा C0 x टू द पावर n C1 x टू द पावर n माइनस 1 C2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट Cn. यदि हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए C0 इंटू C0 तो क्या हो जाएगा, उसके बगल में x टू द पावर n, C1 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें x टू द पावर n. दैट मीन्स यदि हम इस दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं तो जो ये चीज़ दिख रहा है ये दिखेगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. ओके, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबसे प्रोडक्ट होगा, ये सबसे प्रोडक्ट होगा, ये सबसे प्रोडक्ट होगा, लेकिन x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट्स होगा वो होगा C0 का होल स्क्वायर, C1 का होल स्क्वायर, C2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट Cn का होल स्क्वायर. दैट मीन्स C0 का होल स्क्वायर, C1 का होल स्क्वायर, C2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट Cn का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दोनों के प्रोडक्ट में. लेकिन इसमें ढूंढेंगे तो यही मिलेगा, इधर भी ढूंढेंगे कि दोनों तो आपस में इक्वल है, तो कोफिशिएंट इन इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n. बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो यहाँ से x टू द पावर n का कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो हो जाएगा 2n Cn. ओके, तो इसका आंसर इसके बराबर होगा. इस वीडियोज में वन मोर क्वेश्चन करने जा रहे हैं. देखिए, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स. ये तो आपका बायनोमियल थ्योरम है ही नहीं. सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका मिनिमम पावर 0 होगा और मैक्सिमम पावर 15 होगा. ओके, तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द एक्स क्यूब होल टू द पावर 5 इक्वल्स टू A0 A1x A2x स्क्वायर डॉट डॉट A15 x टू द पावर 15. ये होगा आपका. कह रहा है सम ऑफ इवन पावर ऑफ x, तो हम लोग एक बार पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा A0 A1 A2 डॉट डॉट A15. जैसे ही x का वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 1 1 1 4 टू द पावर 5.
पुट x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा A0, A1, A2, A3। जैसे ही x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे 1 -1 1 -1 0। अब आपको क्या चाहिए? A0, A2, A4 ये चाहिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2A0, A2, A4 डॉट डॉट A14 तक। ओके, इक्वल्स टू 2 to the power 10। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 9। 2 से डिवाइड करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो 512। सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट का मतलब होता है ये आपको फाइंड आउट करना था, लेकिन याद रखिएगा जब कोएफिशिएंट में 1 1 का डिफरेंस हो x इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, 2 2 का डिफरेंस हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, जब 3 3 का डिफरेंस हो एक्स क्यू इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, दैट मीन्स 1 ओमेगा नोमेगा स्क्वायर। जब 4 का डिफरेंस हो x टू द पावर 4 को 1 पुट कीजिए, तो x का मतलब x 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ओके, आज के क्लास में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड बायनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लासेस में यही टर्म को कंटिन्यू करेंगे, बट यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। थैंक यू।